Hi everyone, welcome back. I hope you are keeping healthy and safe. In the field of marketing and advertising, we generally use a lot of terms. बहुत सारी ऐसे कॉमन टर्म्स हैं जो कि बार बार हम यूज़ करते हैं. But somewhere we might be confused or we might not be clear about what exactly it means. So I will be sharing a series of video in which we will be discussing common terms which we use generally, but we might be confused कि दो terms आपस में कैसे एक जैसी हैं या कैसे different हैं या उनका exact meaning क्या है. So today we will be starting with understanding what do you mean by a product and what do you mean by a service. So let us start. You can see this picture of a nice beautiful cafe. I hope we all are craving to go back to the good times, pre-COVID times, and enjoy with our friends and family a nice cup of tea or coffee, sitting in and relaxing in our, you know, most favorite cafe. But here what we are going to discuss is जब हम किसी भी कैफ़े में जा रहे हैं, किसी भी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, so what are the product they are offering to us, what are the services they are offering to us, or what are whether they are offering any product or whether they are offering service or whether they are offering both. So we will come back to this example after understanding the difference between product and service. So product का क्या मीनिंग है? प्रोडक्ट का हम इन पांच क्राइटेरिया पर डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट और सर्विस आपस में कैसे डिफरेंट है. सो फर्स्ट पॉइंट इज टैंजिबल. टैंजिबल मीन्स क्या आपका प्रोडक्ट या क्या जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं क्या हम उसको महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं या नहीं. सो प्रोडक्ट इज टैंजिबल. अपने आसपास देखिए, द पेन, पेंसिल, टेबल, चेयर, कंप्यूटर, फ़ोन, ऑल आर टैंजिबल थिंग्स. आप उनको टच कर सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं. लेकिन सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल लाइक इफ आई एम टीचिंग यू, यू कैन नॉट touch the process of teaching, but you can understand what I am saying and you can experience whether you are able to get the message I want to convey or not. वैसे ही जब आप प्लेन की सर्विसेज यूज़, हम बोलते हैं प्लेन की सर्विसेज यूज़ करते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाने के लिए. आप प्लेन नहीं खरीद रहे हैं लेकिन आप सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं और उसके लिए आप पे कर रहे हैं, राइट. सो यू आर नॉट एक्चुअली बाइंग द प्लेन, but you are availing the services of that airlines to reach from point A to point B. अब वो सर्विसेज आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं. आप बोलोगे कि हाँ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, मेरा फ्लाइट का एक्सपीरियंस अच्छा रहा या बुरा रहा. दैट एक्सपीरियंस इज समथिंग विच यू कैन नॉट टच. इट इज़ नॉट अ टैंजिबल थिंग, इट इज़ एन इनटैंजिबल थिंग. सो सर्विसेज को आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, आप उसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं, राइट. So tangible and intangible. Products are tangible things and services are intangible things. Then ownership. In product, जो प्रोडक्ट का ओनर है और जिसने प्रोडक्ट जो यूज़ कर रहा है वो अलग अलग हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टेबल किसी ने बनाया, मोबाइल किसी कंपनी ने बनाया और आप उसके ओनर हैं, आपने उसको ख़रीदा तो आप ओनर बन गए. ओनरशिप चेंज हो गई. सो व्हेन यू बाय अ प्रोडक्ट यू बिकम द ओनर ऑल्दो इट वाज मेड बाय समबडी एल्स, राइट. इन सर्विसेज द ओनर एंड द डिलीवरी इज़ डन बाय द सेम पर्सन. सो अगर मैं पढ़ा रही हूँ आपको, आप मुझे और मेरे पढ़ाने को अलग अलग नहीं कर सकते, राइट. सो हेयर कम्स द नेक्स्ट पॉइंट कि ओनर सेपरेबल नहीं है. यहाँ पर ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, राइट. इफ़ यू आर गोइंग टू डेंटिस्ट, यू आर अवेलिंग द सर्विसेज. दैट सर्विसेज इज इनसेपरेबल, नॉट सेपरेबल फ्रॉम द ओनर, राइट. वेयर एज हेयर द ओनर एंड द प्रोडक्ट इज सेपरेबल. अगर मैंने चॉकलेट बनाया, हैंडमेड चॉकलेट बनाया मैंने, आई वॉज द ओनर, आई पास द ओनरशिप टू यू. इन रिटर्न यू आर गिविंग मी सम कंसिडरेशन, सम मनी, यू आर पेइंग फॉर इट एंड यू आर गेटिंग द ओनरशिप. लेकिन सर्विस में आप मुझे पैसे दे रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, या आप डेंटिस्ट के पास गए हैं, आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं और उनको पैसे दे रहे हैं. नथिंग, यू आर ओनिंग नथिंग. द ओनरशिप इज़ नॉट चेंजिंग बिकॉज द सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस आर इनसेपरेबल. वो अलग अलग नहीं हो सकते, जबकि प्रोडक्ट में अलग हो सकते हैं. देन
हम एक पॉइंट बोलते हैं कि प्रोडक्ट्स पेरिशेबल नहीं होते, राइट। सो प्रोडक्ट्स आर नॉट पेरिशेबल। दूसरे वर्ड्स में प्रोडक्ट्स कैन बी स्टोर्ड, प्रोडक्ट कैन बी इन्वेंटरीड। आज प्रोडक्ट आपने खरीदना है और कभी और यूज़ करना है, ऐसा भी हो सकता है। या कंपनी ने आज मार्केट में कोई प्रोडक्ट उतारा, ज़रूरी नहीं है कि सब लोग आज ही खरीदेंगे। आपको जब उसकी ज़रूरत होगी आप तब खरीदेंगे और तब तक वो स्टोर किया जा सकता है, राइट। सो प्रोडक्ट कैन बी स्टोर्ड। ऑफ कोर्स देयर इज़ अ डिफरेंशिएशन बिटवीन द फूड आइटम्स एंड देयर शेल्फ लाइफ, लेकिन हम प्रोडक्ट्स को स्टोर कर सकते हैं, उनकी इन्वेंट्री रख सकते हैं, जबकि सर्विसेज में ऐसा नहीं हो सकता। सर्विसेज पेरिशेबल होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आज हम क्लास में मिलें और मैं आपको लेक्चर दूँ 1 आवर का, जब तक मैं हूँ तब तक ही वो आपको सर्विसेज मिलेंगी, उसके बाद नहीं मिलेंगी। सो यू गेट द सर्विसेज ओनली व्हेन द सर्विस प्रोवाइडर इज़ देयर। तो सर्विस प्रोवाइडर का और आपका एक ही टाइम पे होना ज़रूरी है। मैं अपनी जो टीचिंग है स्टोर करके नहीं दे सकती आपको। आई वुड ऑल्सो लाइक टू मैंशन हेयर कि ये जनरली हम बुक्स में पढ़ते हैं, लेकिन विद टेक्नोलॉजी नाउ यू कैन use technology and you can have recorded lectures also. So in that way you can store it and use my services later also. But generally speaking perishable मतलब कि जैसे आपने डेंटिस्ट से ट्रीटमेंट कराना है, जैसे आपने घूमने जाना है, जैसे आपने एयरलाइंस को यूज़ करना है, तो वो सर्विसेज पेरिशेबल हैं। जब तक सर्विस प्रोवाइडर है तभी तक आपको वो सर्विस मिलेंगी, उसके बाद आपको नहीं मिलेंगी। यू कैन नॉट स्टोर द सर्विसेज वेयर एज यू कैन स्टोर द प्रोडक्ट्स। सो प्रोडक्ट्स पेरिशेबल नहीं होते, उनको स्टोर किया जा सकता है। सर्विसेज को स्टोर नहीं किया जा सकता। सर्विस प्रोवाइडर का होना ज़रूरी है सर्विस देते टाइम। मेरे बिना मैं आपको पढ़ा नहीं सकती और आपके बिना मैं किसको पढ़ाऊँगी। सो जो सर्विस लेना चाहता है और जो सर्विस दे रहा है, उन दोनों का एक साथ होना एट अ टाइम ज़रूरी है, जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं है वो प्रोडक्ट्स, राइट। एंड लास्ट वन, होमोजीनियस। प्रोडक्ट्स कैन बी होमोजीनियस, आइडेंटिकल। अगर मैं बोलूँ मेरे पास iPhone 6 है, आपके पास iPhone 6 है, तो वो एक ही जैसा होगा। iPhone 11 एक ही जैसा होगा, आइडेंटिकल होते हैं, राइट। या अगर हमने एक पर्टिकुलर जगह से फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फर्नीचर ख़रीदा है सेम मॉडल, तो वो सेम मॉडल एक जैसा लगेगा। बट सर्विसेज में ऐसा नहीं होता। सर्विसेज होमोजीनियस मतलब एक जैसी नहीं होती। सो प्रोडक्ट्स आइडेंटिकल होते हैं या होमोजीनियस होते हैं, एक जैसे हो सकते हैं, एग्जैक्टली सेम डिस्क्रिप्शन सेम मॉडल आपको मिल जाएगा, लेकिन सर्विसेज ऐसी नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, फिर मैं दूसरी क्लास में जाके किसी को पढ़ा रही हूँ, द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ डिफरेंट क्लास कुड बी डिफरेंट। या मेरा जो सर्विस जो मैंने आपको दी पढ़ाने की और जो मैंने दूसरी क्लास को दी, उसमें कुछ डिफरेंस हो सकता है, सबका एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है, राइट। सो ऑल्दो आई एम द सर्विस प्रोवाइडर, मैं ही पढ़ा रही हूँ आपको भी और दूसरी क्लास को भी, लेकिन मेरी डिलीवरी में, मेरी स्पीड में, मेरे समझाने में अंतर हो सकता है, इन यू नो इवन इन आवर्स। और you as a service receiver could be having different experience, किसी को अच्छा ज़्यादा लगेगा, किसी को कम अच्छा लगेगा, right। So because my services are not identical, the service cannot be homogeneous, it is heterogeneous। अलग अलग लोगों का अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकता है सेम सर्विस को लेकर। सो इफ़ यू आर गोइंग टू अ डेंटिस्ट, आपको लगे कि हाँ ये डेंटिस्ट बहुत अच्छा है फर्स्ट विजिट पे, सेकेंड विजिट पे आपको उतना अच्छा ना लगे, थर्ड विजिट पे फिर से आपको लगे कि नहीं ठीक है। सो योर एक्सपीरियंस कुड बी डिफरेंट विद द सेम सर्विस प्रोवाइडर एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम्स, right। So these are the main difference between product and service. So quickly a quick recap. So products are tangible, services are intangible। products में ownership ट्रांसफ़र होती है, सर्विस में नहीं होती है। प्रोडक्ट्स अपने ओनर से सेपरेट किए जा सकते हैं, सर्विसेज नहीं की जा सकती। प्रोडक्ट्स को स्टोर किया जा सकता है, वो पेरिशेबल नेचर के नहीं होते। सर्विसेज पेरिशेबल होती हैं इन द सेंस कि सर्विस प्रोवाइडर होना ज़रूरी है टू गिव द सर्विसेज। एंड लास्ट वन, प्रोडक्ट्स आइडेंटिकल होते हैं, होमोजीनियस होते हैं,
राइट। आई डोंट मीन बाय दैट कि अलग अलग हो ही नहीं सकते, वी मीन कि सेम तरीके के एग्जैक्ट प्रोडक्ट्स आपको मिल सकते हैं। अगर मैं बोलूँ मेरे पास एक टेबल है, मुझे एग्जैक्टली ऐसा टेबल चाहिए, तो वो आपको मिल जाएगा। बट इन सर्विस इफ़ आई से कि आपने जैसे एग्जैक्टली लास्ट क्लास में पढ़ाया, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा पढ़ाइए कि मुझे बिल्कुल उतना ही सेटिस्फैक्शन हो, वो मुश्किल है। सो वी से सर्विसेज आर हेट्रोजीनस and or not identical, but products are homogeneous and identical, right? So moving back to our example, when you go to a cafe, आपको क्या मिलता है? आपको दोनों चीज़ें मिलती हैं, प्रोडक्ट भी और सर्विस भी, राइट? एक कॉफ़ी आपको 10 रुपये में भी मिल सकती है, और वही कॉफ़ी अगर आप एक हाई एंड कैफ़े में जाएँ वो आपको 300 की 400 की भी मिल सकती हैं। सो वाई यू आर बाइंग अ कॉफ़ी वर्थ 10 रुपीज़ इन 300 और 400? बिकॉज ऑफ द services that cafe is offering to you, right? I hope you can understand, जब आप रोड साइड पीते हैं चाय कॉफ़ी तो आपको 5-10 रुपये में भी मिल जाती है, और आपको कैफ़े में कॉफ़ी हाई एंड पे मिलती है। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस? ए ऑफ कोर्स प्रोडक्ट डिफरेंट हो सकता है, बी इज़ द सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग। सो इन व्हेन वी से यू गो टू अ कैफ़े, आपको क्या प्रोडक्ट मिल रहा है यहाँ पर? आपको प्रोडक्ट मिल रहा होगा जो आप कॉफ़ी ऑर्डर कर रहे हैं, जो आप केक्स ऑर्डर कर रहे हैं, राइट? इफ़ यू आर बाइंग देयर गुडीज़, इफ़ यू आर बाइंग देयर cups or the mugs which you can touch and which you can feel are the products, right, which you can buy from that cafe, या कुछ भी अगर वो बेच रहे हैं, राइट? एंड व्हाट अबाउट द सर्विसेज? सर्विसेज आर जो आप एम्बियंस देख रहे हैं वहाँ पे, जो आपके साथ एम्प्लॉयज़ वहाँ के इंटरेक्ट कर रहे हैं जिस तरीके से, जो आपको लाइटिंग, इम्पैक्ट, म्यूज़िक, एक्स्ट्रा सर्विसेज, फ्री वाईफाई दे रहे हैं, ये हुई आपकी सर्विसेज। इन सबको मिलाकर आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट बनती है इन अ कैफ़े विज़ अ विज़ द रोड साइड टी और कॉफ़ी विच यू विल बी हैविंग। सो उनको आपको लग सकता है कि हाँ, मतलब आपको भी पता है कि टेस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बट you are paying for the ambience, you are paying for the physical environment you are getting in a particular cafe. So it is not only about the tangible coffee or the cake, it is also about a lot of things which we will study in subsequent videos. And I hope now you can understand how a product and a service are different from each other, and I hope this topic is clear to you, these terms are clear, and whenever we use it in marketing or advertising, you can easily differentiate कि product और सर्विस, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं इसलिए इनकी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग भी अलग अलग तरीके से की जाती है। सो व्हेन यू सी some ad for a product or when you see some ad for a service, you can notice a lot of difference between both of them. So, see you soon with some other important terms used in marketing and advertising. Take care till then. Happy learning.